Brought to you by American Pistachios. हाल फिलहाल में अगर किसी देश की टीम ने आपको क्रिकेट देखने के लिए मजबूर किया है तो वो है नेपाल की क्रिकेट टीम। इमर्जिंग टीम है, बड़ी मेहनत करके ऊपर तक आने की कोशिश हो रही है। और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर। देखिए, नेपाल का क्रिकेट डेवलपमेंट की राह पर है, आप कह सकते हैं कि आगे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेपाल में क्रिकेट खेला जाना और क्रिकेट को प्यार करना, ये कैसे शुरू हुआ? पहले तो नितिन जी और आज तक को थैंक यू। नेपाल क्रिकेट के बारे में जो अभी सबसे नंबर 1 लोकप्रिय खेल के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में मेरे को आज तक ने बोलने का, बताने का मौका दिया, इसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। और आपने इनिशियली जो कहा, अभी 1-2 साल से नेपाल में क्रिकेट बिल्कुल बहुत ही लोकप्रिय खेल के रूप में आगे बढ़ा है और रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इससे पहले आपको पता है, नेपाल एक हिल कंट्री है और वहाँ मैदानों की कमी है, स्टेडियम की अभी भी है, प्रॉपर स्टेडियम बने नहीं है। फिर भी क्रिकेट का क्रेज़ बिकॉज ऑफ दी इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, बॉर्डर ओपन है और इंडिया का कल्चर एक्सचेंज होता है। मतलब हमारे कईयों नेपाली, लाखों नेपाली यहाँ आते हैं और ये है। और बिकॉज ऑफ ये चैनल्स जो डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट होते हैं क्रिकेट, इसकी वजह क्रिकेट तो बहुत आगे गया है, क्रेज़ बढ़ा है। लेकिन उसको हम प्रॉपर रिजल्ट में अभी भी नहीं बदल पा रहे जैसा लग रहा है, क्योंकि हम हमारे जैसा कंट्री, और मुझे लगता है हम उससे स्ट्रॉन्ग थे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, अफगानिस्तान या आयरलैंड या इसमें अफगानिस्तान वो डेस्टिनेशन बन का मान्यता आईसीसी ने दे दिया। हम अभी भी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। बट ये क्या है कि नेपाल में क्रिकेट स्टार्ट तो बहुत पहले हुआ, लेकिन ऑफिशियली क्रिकेट का रिकॉर्ड देखे तो हम इंडिया से 70 साल पीछे है। 70 साल पहले इंडिया में ऑफिशियली क्रिकेट शुरू हुआ। 1996 में पहली बार नेपाल में क्रिकेट जो एसीसी का हम एसीसी ट्रॉफी में गए, मान्यता मिला 96 में। स्पेशली हमें एसोसिएट कंट्री का आईसीसी में दर्जा मिला और फुल मेंबर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के हम बने। उसके बाद हमने एसीसी ट्रॉफी खेलना शुरू किया 2000। तब से ऑफिशियली नेपाल क्रिकेट, अभी मुझे लगता है अराउंड कितना हुआ, 25 साल से नेपाल क्रिकेट अब कोई ऑफिशियली आगे बढ़ा है। सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, नेपाल में क्रिकेट की जो आपने बताई बात की, स्थापना 96 से आपका क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसको पुश मिलना वो एक ज़रूरी चीज़ थी। क्यों, क्या नेपाल में क्रिकेट के प्रति उस दौर में इतना प्यार था, या फिर भारत की वजह से नेपाल में क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो बढ़ा? क्योंकि भारत में क्रिकेट स्टैब्लिश हो चुका था ऑलरेडी, और चूँकि आप नेबरिंग कंट्री हैं तो यहाँ का इम्पैक्ट आपको नज़र आया वहाँ? इम्पैक्ट 100% इम्पैक्ट तो यहाँ का ही है, क्योंकि बॉर्डर का मैंने बताया ना, जो हमारा कल्चर एक्सचेंज है और रिलेशनशिप जो हमारा, उसकी वजह से क्रिकेट तो बहुत इंडिया की वजह से नेपाल में और पॉपुलर हुआ है। लेकिन जब नेपाल में क्रिकेट खेलना, ऑफिशियली खेलना शुरू किया, मैंने कहा एसीसी ट्रॉफी से, उससे पहले भी क्रिकेट का कल्चर होता होगा। कोई ग्रुप्स या कोई मतलब क्रिकेट के प्रति जो आकर्षित लोग खेलते होंगे, लेकिन ऑफिशियली क्रिकेट के प्रति उतना क्रेज़ नहीं था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह नेपाल के टीम ने, नेपाल के खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वर्ल्ड कप भी हम क्वालिफाई किया। अंडर 9 वर्ल्ड कप में भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है। वर्ल्ड कप अफगानिस्तान को हमने डिफीट किया है। इतना ही नहीं है कि ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी हमने खेला। इस वजह से मुझे लगता है नेपाल में क्रिकेट के प्रति आम लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट सभी का क्रिकेट के प्रति एक लगाव बना हुआ और क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है। बिल्कुल नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, शुरुआत है। आप कह सकते हैं कि नेपाल में क्रिकेट को और ऊपर ले जाने की। लेकिन हमने देखा कि पिछले 5-6 साल में नेपाल में क्रिकेट को लेकर ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं कि एक छलांग सी मारी है। हमने देखा कि वो एशिया कप भी खेल रहे हैं, अंडर 19 के टूर्नामेंट्स में भी खेल रहे हैं। अभी आपने क्वालिफाई किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये जो चेंज आया है, इसको आपने कैसे टर्न अराउंड किया? क्योंकि ये बहुत मुश्किल सफ़र रहा होगा नेपाल क्रिकेट के लिए। हाँ, 2015 में जब नेपाल
क्रिकेट को इनिशियल 2016 में आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एक इंडिपेंडेंट जो कमेटी इलेक्टेड हुई थी उस कमेटी को जब नेपाल की दैट टाइम गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उसको बर्खास्त करके पैरेलल कमेटी बना दी और आईसीसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से टोटली एगनेस्ट आईसीसी ने नेपाल क्रिकेट को बैन कर दिया। और 3.5 साल जब नेपाल क्रिकेट बैन हुए तो नेपाल बहुत ही नेपाल क्रिकेट की हालत पतली हो गई थी क्योंकि घरेलू क्रिकेट नहीं हो रहा था, एज ग्रुप का क्रिकेट नहीं हो रहा था, वुमेन्स क्रिकेट नहीं हो रहा था। इस वजह से नेपाल क्रिकेट नीचे जा रहा था। जब फिर आईसीसी ने इनिशिएशन लेके आईसीसी ने नेपाल क्रिकेट को आईसीसी ने क्या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और आईसीसी के प्रेजेंट में इलेक्शन हुई। उस इलेक्शन में जब मैं फिर सेकेंड टाइम कैन का प्रेसिडेंट नेपाल क्रिकेट प्रेसिडेंट बना तब से मैंने ठान ली कि अब नेपाल क्रिकेट को स्थिर नहीं रहना है, अब यहीं से आगे नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। लेकिन बैड लक कोरोना 2 साल कोरोना की वजह से अच्छा काम नहीं हो पाया। देन आफ्टर जब कोरोना ख़त्म हुआ तो उसके बाद नेपाल क्रिकेट को हमने पीछे देखने के लिए मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, अभी अब आगे बढ़ाएंगे। और आपके आगे प्लेयर्स ने जो है आईपीएल तक में जगह बनाई है और हमने देखा है कि बड़ा जो है उनको भी जोश और वो जज्बा है अपने देश के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या रूपरेखा है आपके पास, और अगर हम बात करें फिलहाल नेपाल में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, जो रॉ टैलेंट है उसको क्या फैसिलिटी मिलती है, कोई स्टेडियम्स हैं आपके पास या फिर कैसे कहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं? अभी भी प्रॉपर स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल की अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन हाँ रनिंग है, बन रही है। मैं भी आज के 5 साल बाद नेपाल में 4-5 अच्छे स्टेडियम बन जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है। लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, लेकिन ग्राउंड फैसिलिटी 2 हमारे पास ओडीआई वेन्यू है और 2 T20 वेन्यू, और उसी में हम इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्वाइव कर रहे हैं। और नेशनली क्या है कि हम जो अभी भी रेड बॉल क्रिकेट को स्टार्ट नहीं कर पाए। इस साल हमने शुरुआत करने के लिए कहा, हमारा एनुअल कैलेंडर में रखा है कि टॉप हमारी जो नेशनल लीग होता है, ओडीआई लीग, वनडे लीग होता है, उसकी टॉप 4 टीम को हम कि रेड बॉल क्रिकेट लाएंगे टॉप 4 को, और इससे रेड बॉल क्रिकेट का कल्चर शुरू होगा और ये टेस्ट प्लेइंग कंट्री के लिए एक बेस बनेगा, आधारशिला बनेगा। इसके लिए इस साल प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है तो फिर भी क्रिकेट का वो जो होता है ना कि जो आप यहाँ पे स्टार लगाते हैं वो बड़ा ज़रूरी होता है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करना शुरू करेंगे। कुछ आखिरी के सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको गवर्नमेंट से कितना वहाँ पर सपोर्ट मिलता है और क्या चैलेंजेस आपके रहे, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे याद है आपका ऑलरेडी 2 बार आप वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इस दौरान कितनी चैलेंजेस आपको आए? क्योंकि प्लेयर्स ने बड़ी सारी डिमांड की होंगी, किसी ने बोला होगा ये स्टेडियम नहीं है, किसी ने बोला होगा मेरे पास किट नहीं है या ये नहीं है, तो कैसे आपने उसको मैनेज किया? अब पहला तो गवर्नमेंट से लास्ट टाइम जो सपोर्ट क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट क्रिकेट संघ को हैम्पर नहीं कर रही, हार नहीं डाल रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही। पहला सपोर्ट तो इससे क्या होता है कि खुली माहौल में क्रिकेट संघ अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आईसीसी एसीसी को कन्विंस करके थोड़ा फंड और हम ला रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है कि अब नेपाल के लोगों का, पब्लिक का अभी सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट हो गया है, तो एक प्रेशर है गवर्नमेंट पर कि क्रिकेट पे लगानी करे। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट में भी नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर होगा, जो बजट बनेगा उसमें अच्छा क्रिकेट के लिए बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ने एश्योर किया है। और दूसरा प्लेयर्स के लिए अभी तक गवर्नमेंट से कुछ होप बन नहीं पाया है, फिर भी हम अपनी रिसोर्सेज से आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की रिसोर्सेज की मदद से हम रेवेन्यू जनरेट करके। बीसीसीआई का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? अभी हाल ही में आपकी बीसीसीआई सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई थी और आपकी टीम आ भी रही है यहाँ पर गुजरात पे जाके, वो फ्रेंडशिप कप भी खेलने वाले हैं। ये जो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा है ना, आपको लगता है कि ये नेपाल क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम था और बीसीसीआई उसके लिए आगे आई है? हाँ, ये तो नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। अभी इस बारे में फाइनल बात तो कुछ दिन में आपको बताऊंगा, लेकिन जब मेरी मुलाकात बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एसीसी के एजीएम में बात हुई थी और मेरे को उन्होंने यहाँ बुलाया, दिल्ली में उन्होंने बुला के एक मीटिंग की और एक कुछ बातों पर अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है। उन्होंने कुछ एश्योर किया है। और उससे पहले क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट खुद क्या चाहती है कि नेपाल क्रिकेट आगे बढ़े। और फॉरेन मिनिस्टर जब एस जयशंकर नेपाल गए थे, उन्होंने खुद मेरे को
बुलाया, मेरे कैप्टन को बुलाया और नेपाल के हम ऑफिशियल्स और प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स जाके उनसे बात किया, डायरेक्टली बात किया। उन्होंने कहा नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो, आप उसको एज ए प्रपोज करो करके, और हमने वो प्रपोज बीसीसीआई में भेजा। तो क्या प्रपोजल में था सर? नहीं, मैं इसमें दो था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक लॉन्ग टर्म का क्या हुआ कि ग्राउंड्स और लंबे समय तक नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और फैसिलिटीज़ इंडिया में जो सारी ग्राउंड फैसिलिटीज है, कोचिंग या एवरीथिंग, यहाँ टीम मिलना जरूरी है। अच्छी टीम के साथ खेलने के लिए हम भूखे, क्योंकि अच्छी टीम एशिया में कहाँ मिलेगी हमें, विदाउट वीज़ा हम यहाँ आ पाएंगे। और एसोसिएट कंट्री तो हम बुलाते रहते, लेकिन नेपाल से थोड़ा ऊपर की टीम के साथ हम खेल पाएंगे, स्टेट लेवल की हो, इंडिया लेवल की हो, इस टीम से हम खेलेंगे तो डेफिनेटली नेपाल क्रिकेट आगे बढ़ेगा। मैं शुरू में आपको बताया, टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने के लिए एक आधारशिला वहीं से शुरू होगा। इसमें बात हुई है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एकदम नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी ओर से प्रपोज किया है, और बीसीसीआई ने खुद मेरे को बुलाया, और हमने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो क्या हुआ कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है, उससे पहले वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे। और आपने शुरू में बताया गुजरात और वडोदरा के साथ मुझे लगता है मार्च के इंडिया में। तो कह सकते हैं कि जो आपका प्रिपरेटरी कैंप होगा वर्ल्ड कप के लिए, वो आपका इंडिया में होगा, या यहाँ से शुरू होगा। आपको लगता है कि यहाँ पर जो बड़े नाम हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपके अगर टीम के साथ खेलेंगे तो उनको उन खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलेगा? ये स्किल में अभी भी तो बहुत कमियां है। हाँ, लगने का नेपाल टीम लास्ट टाइम अच्छा कर रही है, इसका मतलब ये है कि हर एक खिलाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ खामियां है, उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अच्छे कोचेस के साथ, अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे, अगेंस्ट खेलेंगे, तो उससे मुझे लगता है उनका इंडिया और नेपाल का मैच हमें याद है, वहाँ पर आप भी वहाँ पे मौजूद थे। बड़ा एक वक्त पे लगा कोलंबो, यस, पहले कर ली। तो क्या चल रहा था मन में? आपको लगता है कि ऐसी टीम इंडिया के सामने आपकी टीम खेल रही है, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या आप मुझे तो क्या लगा, मैं तो सोच रहा था कि ये एक हिस्ट्री बन जाए और इंडिया को हरा दे, इसलिए मैं तो दुआ कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन लड़कों ने इतनी बड़ी टीम के साथ अच्छा खेला, इसकी वजह से ऑल ओवर नेपाल में और नेपाल के बाहर रहने वाले जो क्रिकेट के लवर है नेपाल, उन्होंने सभी ने बताया नेपाल क्रिकेट आगे जाएगी करके। एक उससे एक मुझे लगता है नई दिशा मिली है। इंडिया के साथ जो मैच हुआ है उससे नेपाल क्रिकेट को नई दिशा मिली। चलिए, आप उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे नेपाल इंडिया को बीट करे, लेकिन यहाँ इंडिया ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है बीसीसीआई ने, और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये टर्न अराउंड हो सकता है नेपाल क्रिकेट के लिए? क्योंकि हमने देखा है अफगानिस्तान की टीम को भी इसी तरह बीसीसीआई ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उनको यहाँ पर होम ग्राउंड्स दिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी। वैसा ही आप भी उम्मीद कर रहे हैं? उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक ज़्यादा बनता है। लास्ट टाइम ICC AGM में मैं बीसीसीआई सेक्रेटरी साहब से मिला था, जय भाई से मिला था, तो मैंने यही कहा था कि हमारा हक बनता है, इसलिए आप जो फैसिलिटी नेपाल क्रिकेट, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ग्राउंड फैसिलिटीज़, और यहाँ टीम आके खेलने का हर एक लेवल का, ये नहीं कि नेपाल A वुमेंस अंडर-19 सभी टीम जो हम थोड़े कॉस्ट पर यहाँ आ सकते हैं, और इजी एक्सेस हमारा है, और इसमें आपका सपोर्ट होगा, और हम नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने में आपका ही हाथ है। आपके सहयोग के बगैर नेपाल क्रिकेट बहुत आगे नहीं जा सकती। मैं बोलता हूँ जब भी, इसमें मेरे कोई हर्ज नहीं है कि कोई मैं बोलता रहता हूँ, बीसीसीआई का सपोर्ट से ही नेपाल क्रिकेट अगला डेस्टिनेशन बनेगा। तो चलिए, ये थे नेपाल क्रिकेट के प्रेसिडेंट, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर नेपाल को टेस्ट क्रिकेट खेलना है, आईसीसी में मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप पानी है, तो बीसीसीआई के साथ ही ये काम हो सकता है। सपने देख रही है नेपाल की क्रिकेट, और पूरा होने के लिए उनको बीसीसीआई की मदद की उम्मीद है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।